नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नगर गैरतगंज सीएम राइस कैंपस में योग दिवस के उपलक्ष्य में छात्र योग करने आए। योग खत्म होने के बाद चपरासी द्वारा छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं बदतमीजी की गई। उसके बाद स्कूल गार्ड द्वारा छात्र विवेक मालवीय के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक अंकित पटेल ने मामले को आकर संभाला। निखिल, देवांश, निधि, साधना, रिद्धि, सिद्धि आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नहीं चलेगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा में जिला पंचायत चुनाव को लेकर आज कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश अनुसार विदिशा जिले की सभी वाइन शॉप सील कर दी गई। पंचायत चुनाव को लेकर 25 तारीख तक रहेंगी सील। क्या है आपका? ये कौन सी वाइन शॉप है? ये अभी सील हुई है, किस उपलक्ष्य में सील हुई है? ये पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले जो नियम है उस हिसाब से सील की गई है। कब तक बंद रहेंगी, आपको मालूम है क्या? 25 तारीख को 3 बजे तक बंद रहेगी। तो किसके द्वारा बंद की गई है ये अभी? आबकारी के आदेश के अनुसार रिटर्न होकर। भाजपा के प्रत्याशियों के कार्यालय का वार्ड वार्ड में जगह जगह हुआ शुभारंभ। विदिशा में भाजपा के कार्यालय के जगह जगह शुभारंभ हुए। रिबन काट कर वार्ड क्रमांक 17 के प्रत्याशी आनंद अग्रवाल एवं वार्ड क्रमांक 36 के प्रत्याशी श्रीमती प्रीति एवं राकेश शर्मा एवं वार्ड क्रमांक 31 के प्रत्याशी श्रीमती गीतांजलि एवं संदीप सिंह डोंगर। इन जगहों पर जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा रिबन काट कर किया गया शुभारंभ, जिसमें मौजूद रहे भाजपा के सभी कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, मनोज कटारे एवं श्याम सुंदर शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी एवं रिबन काट कर किया गया कार्यालयों का शुभारंभ। जी। नगर पालिका परिषद के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ, सामूहिक नेतृत्व की परंपरा के साथ नगर पालिका का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आज हमारे विदिशा नगर के लगभग 39 वार्डों में से सभी का आज कार्यालयों का उद्घाटन होना है। जहां हम खड़े हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय डोंगर सिंह जी, श्रीमती जी आदरणीय गीतांजलि भाभी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव जी के नेतृत्व में सभी नेताओं के साथ यहाँ पर हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 6 तारीख को नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 31 हम गीतांजलि डोंगर सिंह जी भाभी हमारी जो है वो भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगी। नगर पालिका हमारी बनेगी, ज़्यादातर पार्षद हमारे जीत करके आएंगे। नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे। आनंद अग्रवाल युवा उत्साही कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका चयन किया है। आज उनके वार्ड के कार्यालय का उद्घाटन था। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, वार्डवासियों में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में अपनी विजय पताका फहराएगी और पार्षद के रूप में भाई आनंद जी यही होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। इस निमित्त हम लोग यहाँ आए। विदिशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अखंड प्रताप द्वारा दिए गए निर्देशित
कि सभी अपने अपने विकास खंड में एसडीएम के नेतृत्व में ब्लॉक का सपोर्ट मीटिंग का आयोजन करें। इसके पश्चात सभी कार्यक्रम में सहयोग करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को दस्तक अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दें एवं आवश्यक सामग्री जिला स्तर से मंगा लें। अपने अपने विकास खंडों का दस्तक का माइक्रो प्लान बना लें, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र वार एवं ग्राम वार्ड हो, जिसमें जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनके नाम, पद, मोबाइल नंबर एवं मॉनिटरिंग प्लान भी सम्मिलित होना आवश्यक है। आशाओं द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे कराकर उनको ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कराया जावे एवं दस्तक पोर्टल पर उनकी एंट्री होना आवश्यक है। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावना और जन समर्थन के साथ चलती है। चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा जताती है वही व्यक्ति नेता माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो भी नेता या दल इसके पीछे है, वे संवैधानिक प्रावधानों और जनता के भरोसे को ताक पर रखकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता खुले तौर पर जन भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से नेता अपने मुद्दे और नीति को सामने रखकर जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनकी नीतियां समझ आती हैं, तब जाकर जनता उन्हें वोट देती है। जनता से आप जिस नीति सिद्धांत को सामने रखकर वोट मांगते हैं, क्या आप उसी नीति और सिद्धांत पर चलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहते हैं तो क्या आपको जनता के सामने नहीं जाना चाहिए? लोकतंत्र में अगर कोई भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल जनता के विश्वास का सम्मान नहीं करती तो वो दोषी है। लोकतांत्रिक सरकारों ने देश के दलों में बदल दिया है। लोकतांत्रिक सरकारों ने देश को दलों में बदल दिया है और बहुमत को मनमानी करने का लाइसेंस मान लिया है। सरकारें चाहती हैं कि देश के सभी लोग उसकी पार्टी के समर्थक बन जाएं। मनमाने निर्णय लेने की छूट पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में मनमानी करने का लाइसेंस नहीं होता है। आप सभी भारतवासियों को और विश्व बंधुओं को प्रणाम। पिछले दिनों से देखा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अजीब व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावनाओं और जन समर्थन के साथ चलती है। चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा विश्वास प्रकट करती है उसकी सरकार बनती है। परंतु अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो कुछ इस तरह के उठापलट हो रहे हैं जो अविश्वसनीय है। क्या आपने जिन सिद्धांतों पर, जिन उद्देश्यों पर चुनाव लड़ने के लिए जनता का समर्थन लिया है, क्या उस पर आप वर्तमान की परिप्रेक्ष्य पार्टी पर सफल हो पा रहे हैं? जब आपको वोट चाहिए था तब आप जनता के पास वोट मांगने गए, परंतु आज आप अपने सिद्धांतों को परिवर्तित करके बिना जनता के विश्वास और समर्थन के आप अपने उद्देश्य और अपने निर्णयों को बदलते हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? आजकल सरकारें चाहती हैं कि भारत भर में उनकी सरकार बने ताकि वह मनमानी तौर पर अपने निर्णयों को जनता के ऊपर लाद सके, अपने अंकुशों को जनता के ऊपर बिछा सके। सीधे तौर पर कहें
तो एक लोकतांत्रिक पद्धति की जगह पर आप तानाशाही शासन पद्धति को विस्तृत करने का एक प्रयास नहीं कर रहे। अरे जनता ने कुछ विश्वास के साथ आपको किसी पार्टी का नेता चुना है, आप उस जनता के विश्वास के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाखों की संख्या में जिस जनता ने आपको अपना भरोसा दिया है, उस भरोसे पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? इस विषय पर आप सभी को पुनर्विचार करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास। आचार संहिता में हवाई फायरिंग 6 दिन में पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पीतमपुर कॉलोनी में दिनांक 17 जून 2022 को तकरीबन रात 8 बजे शिव शक्ति आरओ प्लांट के गेट के सामने बदमाशों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। अभिषेक कुशवाहा ने प्लांट के गेट के सामने से गाड़ी हटाने को बोला तो बदमाशों ने गाली गलौज की और वहां से चले गए। दूसरे दिन 18 जून को शाम 6 बजे अभिषेक गुरेल अपने 15 से 20 लोगों को लेकर आया और शिव शक्ति आरओ प्लांट पर बैठे वीरेंद्र कुशवाहा और अभिषेक कुशवाहा से गाली देने लगा। पत्थर से उन पर हमला किया और देसी कट्टे से फायरिंग भी की, जिससे वीरेंद्र कुशवाहा और अभिषेक कुशवाहा घबरा गए और उन्होंने तत्काल जाकर थाना माधवगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। माधवगंज थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी भारतीय पुलिस सेना के निर्देश पर अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध जिले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पीतमपुर कॉलोनी में बदमाशों का जलवा फायरिंग करते हुए बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ पा रही माधवगंज थाना पुलिस। रामपुरा की सैयद बस सर्विस के 2 बसों के फोड़े कांच। भदाना से कयामपुर और भदाना से जावद रूट पर चलने वाली सैयद बस भदाना के आरोपी गणों द्वारा फोड़े गए कांच। रामपुरा निवासी फरियादी जाबिर अली पिता मुख्तियार अली ने रामपुरा थाने में आवेदन देकर बताया है कि उनकी सैयद बस सर्विस क्रमांक MP 57P 5755 जो ग्राम भदाना से कयामपुर की लाइन पर चलती है और इन्हीं की एक और बस है जो भदाना से जावद चलती है, जिसका क्रमांक MP 43PO 277 है। उक्त दोनों बसों का अंतिम स्टॉप ग्राम भदाना ही है। दोनों बसें रात्रि विश्राम भदाना में ही रुकती हैं। दोनों बसें शाम को लगभग 7 बजे भदाना पहुंचती हैं। बीती रात में जब उक्त दोनों बसों के स्टाफ कर्मचारी बसों के अंदर आराम कर रहे थे, उसी समय आरोपी गण बाबू बैरागी, राहुल कीर तथा मांगीलाल सेन, जिनके हाथों में लोहे के पाइप थे, बसों के अंदर घुस गए और गाली गलौज करते हुए बस के सामने के दोनों कांच पर पाइप से मारने के कारण दोनों बसों के कांच फूट गए, जिसके कारण उन्हें 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आवेदन में श्री जाबिर अली ने उक्त आरोपी गणों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर सुल्तानगंज में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर।
भागलपुर 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कई जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अबजूगंज चौक से लेकर कटहरा गांव तक सड़क के दोनों ओर किए हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई जगह प्रशासन को काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ा। यह अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य है मेला में आने वाले कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बताते चलें कि श्रावणी मेला कोरोना काल के चलते 2 साल से स्थगित था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष काफी भीड़ होगी। इस कारण अतिक्रमण हटाने के साथ साथ कई बिंदुओं पर भी प्रशासन ध्यान दे रही है। बता दें कि 14 जुलाई से 1 माह का श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। कटहरा रोड में कार्रवाई चल रही है। कहाँ से कहाँ तक सर? अबजूगंज से कटहरा। अबजूगंज से कटहरा था श्रावणी मेला को लेकर सर। सड़क बंद किस कारण है कोई भी नोटिस नहीं लगा। पालीवाल पार्क संजय पैलेस से जीवनी मंडी जाने वाली सड़क रोड बंद कर दी गई है। इस रोड पर हजारों वाहन प्रतिदिन में गुजरते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जनता को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कोई भी डाइवर्जन नहीं लगाया। डाइवर्जन लगाया भी है तो जहां गेट बनना है उससे चंद कदमों की दूरी पर सुरक्षा के बिहाव पर 2 ट्रैफिक हवलदार बैठा दिए गए हैं। वह भी बैरिकेड के अंदर, जैसे जिसको जगह मिल रही है वैसे ही निकल रहा है। जनता परेशान है। कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू नहीं हुआ। जनता इस तरह निकलना, जनता अपने वाहनों को मोड़ मोड़ कर वापस जा रही है। अनहोनी को दावत देने के बराबर है ये तो। आज जबलपुर में भी श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक का बलिदान दिवस आत्मीयता के साथ मनाया गया। आज संस्कार धानी के हृदय स्थल मालवीय चौक पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बड़ी आत्मीयता व श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया गया। इस बलिदान दिवस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के शरद अग्रवाल, मानव सेवा संस्था के संस्थापक सनी रोहरा, स्नेहिल पाठक, शिरीष जैन सहित कई भारतीय जनता पार्टी सदस्य व व्यापारी शामिल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि के रूप में भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के हमारे वार्ड संयोजक स्नेहिल पाठक जी, सनी रोहरा जी, सपन यादव जी और इस वार्ड के प्रत्याशी भाई लकी जैन जी, हम सब लोग यहाँ मालवीय चौक पर जो शहर का हृदय स्थल है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं। उन पर पुष्प माला अर्पण हमने किया है और हम सब जानते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने श्रीनगर में, कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और 11 मई 1953 को उनको गिरफ्तार किया गया और 1 महीने बाद ही उनकी रहस्यमय मृत्यु वहाँ पर हो गई। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनकी जो इच्छा थी कि धारा 370 हटे, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हट गई है और जो उनकी इच्छा थी, आत्मिक इच्छा जिसके लिए वो बलिदान हुए थे, वो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरा किया है। इस अवसर पर उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शरद अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड के अंतर्गत संस्कार धानी के हृदय स्थल मालवीय चौक पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कैदियों की पेशी से पहले खूब होती है भागलपुर में खरीदारी। भागलपुर से फिर एक मामला कैदियों को होटल में खाना खिलाने का सामने आया है, जहां एक एसआई और 2 सिपाही मिलकर कैदियों की मेहमान नवाजी में लगे थे। भागलपुर में कैदियों को पेशी से पहले खाना खिलाने का मानो रिवाज बन गया है।
कोर्ट से लगातार कैदियों के फरार होने की घटना पिछले दिनों भागलपुर में सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। घोघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार अपराधी को पुलिस जेल ले जाने से पहले कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। वहीं यहां पर पुलिस के एक एएसआई और 2 सिपाही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैदी को कचहरी चौक स्थित एक होटल में ले गए और उसे भोजन करवाती नजर आए। जब हमारी रिपोर्टर की नजर पड़ी तो पहले पुलिस वाले और खाना खाते हुए कैदी चौंक गए, फिर आराम से खाना खाने लगे। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने कैदी और एएसआई से पूछा कि यहाँ खाना खिलाना क्या उचित है, इस पर वह कुछ भी नहीं बताए और वहां से कोर्ट की ओर निकल गए। वहीं सवाल उठता है कि पिछले कुछ दिनों में कोर्ट परिसर से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार होते रहे हैं। उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर इस कैदी को इस तरह से होटल में खाना खिलाने का नियम पुलिस मैनुअल में भी नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस धड़ल्ले से खुद का नियम बनाकर लगातार लापरवाही करती आ रही है। कुछ दिन पहले भी इसी होटल की तस्वीरें खबरों में खूब चर्चा में रही थी, जिसमें कैदी को मछली भात खिलाया जा रहा था। अब देखने वाली बात है कि जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश में तीसरा नहीं दूसरा विकल्प है। ग्वालियर वार्ड नंबर 53 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सलमा खान ने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से है, कांग्रेस से नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो पहले ही सुपड़ा साफ हो चुका है। जो बचा कुचा कचरा है वह आम आदमी पार्टी साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम ग्वालियर की सभी सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं, फिर ऊपर वाले की मर्जी है। वहीं वार्ड 53 की चर्चा करते हुए बताया कि पूरे वार्ड का भरपूर समर्थन एवं आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से इस बार में भाजपा का राज था, जो कि इस वर्ष टूट जाएगा। वार्ड नंबर 53 की जनता इस नगर निगम चुनाव में बदलाव चाहती है। मेरे जनसंपर्क अभियान में कल शाम 400 से अधिक लोग उपस्थित थे। जनसंपर्क अभियान की उपस्थिति देखकर भाजपा नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जो प्यार और जो सम्मान मेरे इस वार्ड के मतदाताओं से मिल रहा है, वह मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकती। आदमी पार्टी फिलहाल मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही है। ग्वालियर में आप उसे कहाँ देखते हैं और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है आपको पार्षद चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी को। और रही बात आम आदमी पार्टी के तीसरे विकल्प की, तो इस बार आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं है, मध्य प्रदेश में दूसरा ही विकल्प है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये चीज़ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और बचा कुचा कचरा आम आदमी पार्टी साफ करेगी। तो अब मध्य प्रदेश में केवल 2 ही पार्टियां रह गई हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो फाइट करेगी आम आदमी पार्टी और अपने झंडे गाड़ेगी। कितनी सीटें मिलने की संभावना है आम आदमी पार्टी को? प्रयास तो हमारा पूरा है कि हम पूरे 66 वार्डों में अपनी सीटें निकालें, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। जनता का कैसा फीडबैक? जनता का समर्थन, शायद आप कल मेरे वार्ड में आए नहीं 53 में, अगर आप आते तो आपको पता चलता। कल 400 लोगों की भीड़ थी मेरे साथ और वो भीड़ कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, मेरे मोहल्ले की लोगों की भीड़ थी, मेरे व्यवहार की भीड़ थी, मुझे जो लोग प्यार करते हैं मेरे वार्ड में, मेरे मोहल्ले के, उन लोगों की भीड़ थी। निस्संदेह जनता दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेके संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो भी विकल्प चाह रही हैं। तो आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प पब्लिक के सामने है। तो ऐसे में आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि इस बार आम आदमी पार्टी को पब्लिक पूरे अपने विश्वास के साथ चुने और विश्वास करे, विश्वास रखे पब्लिक की। इस बार आम आदमी पार्टी जो भी करेगी जनता के लिए, शहर की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मेरे वार्ड की जनता के लिए, जो भी करेगी, जितना करेगी वो बहुत अच्छा करेगी। इस बार जनता किसी धोखे में ना रहे, क्योंकि धोखा बहुत दिया है लोगों ने, शोषण बहुत किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी वादा करके निभाने वाली पार्टी है, शोषण करने वाली पार्टी नहीं। अपने वार्ड के नाम से अपील करें और अपने वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आपकी वार्ड की बच्ची, आपकी बेटी सलमा खान वार्ड क्रमांक 53 से चुनाव लड़ रही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू का ही बटन दबाएं और सलमा खान को विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
नशे के सौदागरों के खिलाफ ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस बीच ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मुरार थाना इलाके की बड़ा गांव हाईवे पर एक गांजा तस्कर को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से अधिक बताई गई है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मदन गोस्वामी वृंदावन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ट्रेन में चल रही सर्चिंग के चलते सड़क के रास्ते गांजा सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन मुखबिर की पिन पॉइंट सूचना पर आरोपी को दबोचकर उससे 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी पर एनडीपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है, जिससे गांजा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों को धरपकड़ की जा सके। हाँ, ये इस तरह की सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन से कोई एक आरपीएफ के द्वारा बताया गया था कि रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति भागा है जिस पर गांजा होने की संभावना हो सकती है। तो इस पर एसएसपी सर अमित सांघी सर ने पूरे ग्वालियर में चेकिंग लगाई थी। तो इस पर मड़ेगांव चौराहे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। जब उसको तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 9 किलो गांजा मिला है और वो व्यक्ति यूपी का रहने वाला है, मथुरा का रहने वाला है और वो उड़ीसा से उसको लेकर आया था। उसने बताया कि वो चूँकि चेकिंग के डर से वो स्टेशन से उतर गया था और फिर बस रात में बस से वो निकलता, तो तभी समय रहते इनको पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर 9 किलो गांजा से जब्त किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब तक जो गांजे की कीमत है 2,20,000। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी मथुरा का रहने वाला है और मथुरा से उसका रिकॉर्ड बुलवाएगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। आम आदमी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर रुचि राय ने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों से महापौरों का विकास होते हुए देखा, महानगर के विकास होते हुए नहीं। नगर निगम ग्वालियर में प्रतिवर्ष शासन से जो विकास कार्य के लिए पैसा आता था वह बिना इस्तेमाल किए ही वापस हो जाता था। यदि मैं महापौर पद पर विजयी होती हूं तो सबसे पहली प्राथमिकता नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, शासन की योजनाओं को क्रियान्वित कराना तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर चालू रखना है, जिस पर कोई भी महिला केवल मिस कॉल देने पर उसकी तत्काल सहायता की जाए। यह योजना जीवन पर्यंत तक चालू रहेगी। रुचि जी, अखिल भारतीय कांग्रेस छोड़ के आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और मेयर पद का चुनाव लड़ रही है। मैं यहाँ पर समझता हूँ ग्वालियर में भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको। कांग्रेस पार्टी में और सामाजिक गतिविधियों में काफी वर्षों से जुड़ी हुई है। आगे आपकी क्या योजना है? अगर मेयर बन के आती है तो ग्वालियर के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? किस चीज की प्राथमिकता पहले आते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक मुझसे जुड़ रहे हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ। देखिए, ग्वालियर में पिछले 50 साल से आप मान के चलिए कि भाजपा ही है जो कि निगम में व्याप्त पूरी तरह से भ्रष्टाचारी, करप्शन, शहर का मतलब रोड सही नहीं है, शिक्षा आप कहीं भी देख लीजिए, आप आम जनता की राय ले लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है। इवन जो महापौर यहाँ पर पिछले कई सालों से हैं, 2 महापौर तो मैं देख ही रही हूँ, मैंने उनका विकास देखा, शहर का विकास कम देखा। उनका मैंने सुना है कि कुछ फंड जो महापौर के लिए आया हुआ है, महापौर का एक फिक्स फंड, उसमें से बहुत सारा पैसा तो वापस गया क्योंकि वो विकास कार्य करवा नहीं पाए। तो अगर यही है और आगे भी जनता उनको चुनती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इस बार कि वो चुनने वाली है क्योंकि परिवर्तन का मन बना चुकी है जनता। तो अगर जनता आप पार्टी, आम आदमी की पार्टी वो चुनती है तो निश्चित रूप से यहाँ शहर का सौंदर्यीकरण होगा। नगरीय जो कर्मचारी हैं उनको मैं परमानेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ का पानी, बिजली, सड़क, जितना हो सकता है सुविधाएं जो आम जन तक पहुँचा सकती हूँ पहुँचाऊँगी। महिला सुरक्षा, शिक्षा, जितना भी निकाय का फंड है वो उन पर पूरी तरह से खर्च होगा, ये मेरा वादा है। इसके अलावा मैं महिला हेल्पलाइन नंबर
महापौर हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्दी अपनी जनता के बीच लाने वाली हूँ और उन्हें सिर्फ उस पर मिस्ड कॉल देना है हम आपके द्वारा। और ये आज नहीं, ये जीवन पर्यंत मेरी अंतिम सांस तक ये महिला हेल्पलाइन नंबर मेरे द्वारा चलता रहेगा। आज सुबह 5 बजे अलीगढ़ रोड अनूप शहर पंडावल चौकी के पास विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस स्थान से गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र एक रोड पर पड़ी जहां पर नंदी महाराज को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई थी। गंभीर रूप से घायल नंदी महाराज को उन्होंने सड़क से हटाकर सेट किया। उसके बाद उपचार कराया। उपचार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नंदी महाराज का अंतिम संस्कार विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बजरंग दल के नगर संयोजक योगेश वर्मा, बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक जितेंद्र बजरंगी, ग्राम संयोजक नितिन बजरंगी, बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी के जुझारू संघर्षशील जनता की आवाज निगम पार्षद तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ समाज सेवी रिंकू परमार ने आज आनंद नगर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया तथा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी एवं उनका शीघ्र निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं क्षेत्र जनता ने अपना भरपूर समर्थन रिंकू परमार को जाने का आश्वासन भी दिया। रिंकू परमार के जनसंपर्क में सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नेता उपस्थित थे। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने रिंकू परमार को पुष्पमाला एवं मिठाई खिलाकर जीत का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए रिंकू परमार ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से वार्ड नंबर 4 का पार्षद रहा और मैंने वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाकर रखा। इसी प्रकार इस वर्ष मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी बनाया है। मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप मुझे एक बार मौका दें और मैं इस वार्ड की कायाकल्प करके दिखाऊंगा। ग्वालियर का यह ऐसा वार्ड बनाकर दूंगा जो अपने आप में एक विकसित, आदर्श और ग्रीन वार्ड नजर आएगा। रिंकू भैया, वार्ड चेंज हो गया, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र से? क्योंकि आप तो पहले से ही पॉपुलर हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाह रहे हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है? पहले 2015 में मेरी वाइफ को वार्ड नंबर 4 से टिकट मिला था, तो वहाँ से भी वार्ड नंबर 4 की जनता ने मुझे ग्वालियर विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दी थी। अब मैं वार्ड नंबर 5 में घूम रहा हूँ, मेरे वार्ड नंबर 4 का काम बोल रहा है। आदमी बोल रहा है यार रिंकू काम बहुत कराते हो तुम। तो मुझे वार्ड नंबर 5 में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पुराना वाला रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वार्ड नंबर 5 के लोगों से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे पहले से ज़्यादा वोटों से जिताओ। पहले मैं ग्वालियर विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था और ग्वालियर में 5वें नंबर पर आया था। अब मेरा यही आग्रह है मेरी वार्ड नंबर 5 की जनता से कि नंबर 1 पे मुझे पूरे ग्वालियर के अंदर नंबर 1 पे मुझे विजयश्री दिला के दें। इस वार्ड में कौन सी समस्या बेसिकली देखने में आई है? ये वार्ड क्या है, ये वार्ड काफ़ी बड़ा है। इस वार्ड में हर तरह की समस्याएं हैं। आनंद नगर में देख रहा हूँ, आनंद नगर में पार्क अच्छे बड़े बड़े बने हुए हैं, उसको मैं और डेवलप करने का प्रयास करूँगा। मैंने बोला है मैं दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ भी अच्छे पार्क हो सकते हैं इंडिया में, बेंगलोर तक में आप अच्छा पार्क कहीं से देख के आओ, उस पार्क की तर्ज में मैं यहाँ पर पार्क विकसित करके दिखाऊंगा। फिर मैं मोती झील जाता हूँ, बदनापुरा, रेशमपुरा, वहाँ मैंने मेरे क्षेत्र में ही है, वहाँ मैं देखता हूँ अभी तो सीवर लाइन डली हुई है, अभी उनमें रोड़ें बनना है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मैं वो उपलब्ध कराऊँगा। और माननीय मंत्री जी द्वारा इतना काम यहाँ कराया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनके द्वारा मैं भी उनका एक जनता के बीच में, उनके बीच में सेतु बनने का काम करूँगा पूरा यहाँ, और वार्ड नंबर 5 पूरा विकसित बना कर छोड़ूंगा जो भी संभव। मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। बैरसिया नगरीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। इसी क्रम में आज नगर पालिका बैरसिया के संभावी संस्था के सौजन्य से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली का शुभारंभ सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से नगर पालिका कार्यालय तक रैली निकाली गई। सीएमओ राजेश सक्सेना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर नगर पालिका कार्यालय पहुंची। रैली में चल रही छात्राएं स्लोगन लिए हाथ में पट्टिका लिए एवं आधी रोटी खाएंगे, वोट डालने जाएंगे आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। आने जाने वाले सभी लोगों को 13 तारीख को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ राजेश सक्सेना, नगर पालिका के कर्मचारी एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं।
नगरीय क्षेत्र बैरसिया में 13 जुलाई को मतदान होना है। इसका मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज संभवी संस्था के माध्यम से एक छोटी सी रैली कन्या माध्यमिक शाला के बच्चों के साथ हम लोग सरोजिनी नायडू कन्या माध्यमिक शाला से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल बच्चों के साथ में एक रैली का आयोजन किया है और आगे भी हम मतदान दिवस तक निरंतर जागरूकता के लिए अभियान चलाते रहेंगे। धन्यवाद। आगरा में ओम श्री अपार्टमेंट में एक महिला की चौथी मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। दरअसल घटना थाना ताजगंज इलाके के ओम श्री अपार्टमेंट की है, जहां पर फ्लैट नंबर 406 में रितिका एक युवक के साथ लिव इन में रहती थी। आज कुछ युवक और महिला उनके फ्लैट में पहुंचे। उसके बाद महिला रितिका को ऊपर से फेंक दिया गया। महिला की मौत हो गई। महिला के हाथ बंधे हुए थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से लिव इन में रह रहे युवक और फ्लैट पर आई 2 महिला और एक पुरुष यानी 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बहरहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करेगी, उसके बाद ही इस घटना से पर्दा उठ सकेगा। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा थाना ताजगंज क्षेत्र में अपार्टमेंट से नीचे गिरकर महिला की मृत्यु होने वाली घटना के संबंध में दी गई बाइट। इस घटना में पुलिस मौके पर आई है। महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक कराए जा रहे हैं। अभी इसके बारे में सारी डिटेल से पूछताछ की जा रही है। अभी सब आपको डिटेल सारी बताएंगे। अभी जांच पड़ताल चल रही है। उसके उपरांत सारी चीजें बताएंगे। चौथी मंजिल से बताया जा रहा है। ये महिला यहीं पे रह रही थी? हाँ, यहाँ पे रह रही थी एक व्यक्ति के साथ और बाकी और अभी पूछताछ कर रहे हैं। डिटेल जैसे मिलेगी आपको। किनके साथ रह रही थी? वो पूरी डिटेल्स आपको बता देंगे। ये ताजगंज क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एक महिला लिव इन में लगभग 1.5 साल से अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। उसकी शादी एक दूसरी जगह हुई थी और ये लोग छुप के लगभग 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे थे। उसका जो पहला वाला हस्बैंड है वो और उसकी बहनें और कुछ और लोग आज जब उन्हें पता चला तो अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर गए थे और वहाँ उनके साथ मारपीट की और बाद में आरोप ये है कि उन्होंने लेडी को जो लिव इन में रह रही थी उसके पति ने और उसकी बहनों ने और जो और लोग थे उन्होंने नीचे फेंक दिया, जिससे नीचे गिरने से उस लेडी की डेथ हो गई है। इसमें 2 जो इसका पति है लेडी का मृतका का वो गिरफ्तार किया गया है। उसकी नंद को गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ और लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वार्ड 58 से भाजपा के बागी प्रत्याशी पूनम राकेश शर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह सेब है, के कार्यालय का आज D14 विवेक विहार में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर वार्ड के काफी मतदाता उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूनम राकेश शर्मा ने कहा कि मैं भाजपा का बागी प्रत्याशी हूं, क्योंकि वार्ड 58 सामान्य महिला की सीट थी, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस वार्ड से पिछड़ा वर्ग की महिला को टिकट दिया। नगर निगम द्वारा आम जनता पर गार्बेज शुल्क सौंपा गया है, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहूंगा। वहीं कॉलोनियों की हो रही दुर्दशा, पार्कों में लाइट नहीं होना, कॉलोनी के खंभों पर लाइट नहीं, कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है। मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं, यही मेरा संकल्प है। राकेश जी, बाढ़ 58 से भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर भाजपा को काफी नुकसान होगा। इस बार बागियों की बाढ़ आ गई है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में। आप किन मुद्दों को लेकर के बागी बने, आपकी क्या मांग थी, और बाढ़ में यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली बात तो मैं बागी बना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये वार्ड सामान्य महिला वार्ड था। हमारे वार्ड के अंदर बहुत सी कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी काफ़ी आ रही हैं। किसी को भी टिकट दे देते, मैं उनके साथ काम करता, कंधे से कंधा लगा के चलता, परंतु सामान्य होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के टिकट दे दिया। इससे अगर पिछड़े को ही देना था तो हमारे सतीश यादव में क्या बुराई थी? सतीश यादव हमारे लिए सबसे बेस्ट था, हमारा मित्र है। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या केवल ऊपर से ही थोपे जाएंगे क्या टिकट? कार्यकर्ता की कभी मान सम्मान नहीं होगा। आज 40 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। जब यहाँ कोई झंडे लगाने वाले नहीं हुआ करते तब से मैं झंडा
लगा रहा हूँ, झंडे उठा रहा हूँ, उसके बावजूद भी टिकट नहीं दिया है। मैं कार्य करता हूँ, मेरे घर घर में मेरी पहचान है। प्राथमिकता के तौर पर बात करते हैं तो सबसे पहले गार्बेज शुल्क, जिसको कि इन दादागिरी के दम पर ठोका हुआ है नगर निगम ने। हर आदमी को ज़बरदस्ती डकैती डाली जा रही है। मैं गार्बेज शुल्क का विरोध करवाऊँगा। और पार्कों की स्थिति आप लोगों ने सभी ने देखी हुई है, क्या स्थिति है पार्कों की। इसको VIP वार्ड कहते हो, VIP वार्ड है ये, ऐसे तो मोहल्ले से बढ़िया है। इसको VIP वार्ड, इसको इतना सुंदर बनाना है कि लोग बाहर से देखने आए इस वार्ड को। धन्यवाद। ग्वालियर वार्ड नंबर 64 से भाजपा के बागी प्रत्याशी एवं पूर्व सरपंच मनोज यादव की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। क्षेत्र की जनता में मनोज यादव के चुनाव लड़े जाने से हर्ष की लहर दौड़ रही है। मनोज यादव के जनसंपर्क के सामने कांग्रेस और भाजपा के जनसंपर्क कमजोर नजर आ रहे हैं। पूर्व सरपंच मनोज यादव का काम क्षेत्रीय जनता तारीफ करती है। मीडिया से चर्चा करते हुए मनोज यादव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वार्ड नंबर 64 के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। जगह जगह सीवर खुले पड़े हैं, नालियां चौक पड़ी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी जीत होने के बाद पहली प्राथमिकता पूरे वार्ड को साफ एवं स्वच्छ रखना एवं पार्कों में स्ट्रीट लाइट लगाना और जो पानी की समस्या है उसका निराकरण होगा। मेरा नाम मनोज यादव है। चुनाव चिन्ह मेरा ठीक है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? विकास के मुद्दों पर लेकर अपन चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली क्या समस्या हैं आपकी वार्ड में? बहुत सी समस्याएं हैं। जो पूर्व में पहले पार्षद जी थे उनने कोई विकास नहीं किया। गांव में गंदगी पड़ी है, सीवर चौक पड़ी है और सीवर रोडें जो आज रोड नहीं बनी न सीवर बनी, मतलब गंदगी पड़ी हुई है पूरे वार्ड में। कोई भी काम, कोई भी विकास नहीं करा। अब आप जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी की संभव है वहाँ गठन हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे में कैसे काम करवाएंगे? क्या स्ट्रेटजी है आपकी, मतलब क्या प्लानिंग है? पब्लिक जो जनता है, जनता ही से सब कुछ है। सत्ता जनता ही से है। जनता जो चुनेगी वही होगा। सत्ता पक्ष से कुछ नहीं होता। सत्ता पक्ष से हम मांग, हमारी जनता मांग करेगी। हमको नालियों के पैसे चाहिए, विकास के लिए, सीवर के लिए चाहिए। जो शासन की जो योजना है वो अपन मांगेंगे, जनता मांगेगी, हम लोग मांगेंगे, सब लोग मिलकर। आप जो है बागी प्रत्याशी के रूप में भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। क्या कारण है कि आप बागी बने? बागी इस कारण बने कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले मेरा टिकट हो गया, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा टिकट कटवा दिया। ओनली अपने स्वार्थ की, जनता के हित के लिए नहीं। उनको पता है सर्वे के आधार पर जिनका टिकट हो गया था, सब लोगों ने बोल दी थी कि आप मेहनत करें, आप जाएं क्षेत्र में और आपका टिकट हो गया है। तो मैं उसी आधार से मैंने काम चालू किए और बाकी बाद उन्हीं कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए मेरा टिकट कटवा दिया गया। जो आपके साथी पार्टी वर्कर रहे होंगे बीजेपी में, वो अब आपके साथ कितने लोग आ गए? मेरे सब साथ में, जो मेरे साथ में थे वो मेरे साथ में, सारे मेरे संग हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्र में और अपने प्रचार भी जारी है। चुनाव चिन्ह मेरा ठीक है। जनता का पूरा रुझान, मैंने जो कार्य किए मेरे 7.5 साल में, मैंने जो कार्य किए जनता के बीच में, दरबार जो जनता का दरबार चलाया, दरबार जनता के बीच में रहा मैं, उसमें चाहे शासन की जितनी योजना थी मैं सब लोगों को सब लाभ दिलाया। चाहे जैसे राशन की पर्चियाँ, जैसे मान लो मजदूरी किताबें, जैसे मान के चले पेंशनें, कल्याणी विधवा, वृद्ध पेंशन, जिनको उनको जो लाभ था, शासन का जो लाभ था वो दिलवाया। अब रहे फंड थाने मेरे पास, तो फंड से जैसे सीवर है, नाली है, वो नहीं बनवा पाता मैं। अब जनता का पूरा वो है, समर्थन है। जनता ने ही मेरे को चुनाव लड़ाया है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। मेरा गांव वार्ड 64 पूरा चुनाव जनता, बच्चा चुनाव लड़ रहा है, महिला लड़ रही है, बालक लड़ रहे हैं, सब लोग जनता ही चुनाव लड़ रही है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा,
डामल रोड बिजली की उत्तम व्यवस्था आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। आगरा पुलिस की हत्थे चढ़े 6 मोबाइल लुटेरे। एतमादौला क्षेत्र के निवासी हैं गैंग के सभी सदस्य। आगरा के विभिन्न थानों में दर्ज हैं लुटेरों पर मुकदमे। गैंग के मास्टरमाइंड वकील पर हैं 25 मुकदमे दर्ज। लुटेरों को पकड़ने वाली टीम को डीआईजी ने घोषित किया 25,000 का इनाम। कमलानगर थाना क्षेत्र का मामला। वृद्धावस्था पेंशन में ब्लॉक कर्मचारियों की लापरवाही से सत्यापन में जीवित वृद्ध को किया मृत घोषित। वृद्ध किसान को कागजों में मृतक दर्शाकर वृद्धा पेंशन की गई बंद। अपने को कागजों में मृत घोषित होने पर वृद्ध हुआ हैरान। लापरवाही को लेकर पीड़ित ने वृद्ध अजब सिंह उम्र करीब 80 वर्ष ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आगरा को मामले की शिकायत। पीड़ित वृद्ध ने अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नांदकापुरा निवासी वृद्ध का है पूरा मामला। नाम है आपका? मेरा नाम है अजब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नांदकापुरा ग्राम पंचायत बरेड़ा। क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि मैं केवाईसी लगाने गया था तो मेरे को संजय पैलेस में समाज कल्याण में कहा कि तुम तो हमारे यहाँ मृतक लिखे हुए हैं। अच्छा, वृद्ध पेंशन बंद कर दिया आपने? वृद्ध पेंशन मेरी बंद कर दी और मेरे से कहा कि सत्यापन 9/5/2022 को सत्यापन में तुमको मृतक बताया है। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैं वकील के पास गया। मैंने कोर्ट से फिर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री के लिए की, पुलिस प्रशासन के लिए की, डीएम के लिए की। मैंने काफ़ी लिखा पड़ी थी। वो जांच थाने में आई। अच्छा। तो एसओ ने मुझे बुलाया तो मैं गया तो उन्होंने कहा तुमने कार्रवाई की? मैं हाँ कार्रवाई की। तो मनसुख आगे एसओ साहब ने आके वीडियो से मिला और फिर मेरे को बुलाया तो ये कहा कि ठीक है। अब वो मेरे से माफ़ी मांगने लगे। अच्छा। सेक्रेटरी कि हमसे गलती हो गई। और गलती हो गई, मैंने ऐसी गलती क्यों करी? अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? मेरे मामले में तो मैं कोई लालची नहीं हूँ, मैं कोई इनको पैसे ना मांगना चाहता। गलती हो गई तो हो गई, चलो दूसरा गलती मांग रहा है तो मान गलती हो गई। फिर आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए किसी। मेरे साथ हुई तो हुई, किसी और किसी गरीब के साथ ऐसी गलती मत करना। प्रबंधक की लापरवाही आई सामने, किसानों को आ रही समस्याएं। बालाघाट जिले के अंतर्गत सहकारी समिति मर्यादित मांझापुर में कुछ किसानों सालिग्राम, दीनदयाल बघेल, धनीराम काटुरे, बाबूलाल बघेल, पोखनलाल हरीनखेड़े तथा अन्य किसानों के द्वारा बताया गया कि टाइम पर सोडा नहीं दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है और दुकान भी समय पर नहीं खुलती। इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला सहकार भारती के अध्यक्ष AP तिवारी के द्वारा लिपिक को समझाइश दी गई कि टाइम पर दुकान खोलें और किसानों को पर्याप्त मात्रा में सोडा दिया जाए। तो लिपिक के द्वारा अध्यक्ष से अभद्र व्यवहार करते हुए कहा गया कि सब कुछ मैं ही हूँ, जबकि प्रबंधक मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया। नाम बताइए भैया, नाम बताइए। प्रबंधक साहब, किसानों की परेशानी को टाइम पे सोडा नहीं दिया जा रहा है, ये कहना है किसानों का। इस पे आपका क्या कहना है? या तो दिख नहीं रहा है तो सब खाली पीली पड़े बैठे बेचारे, बहुत देर से बैठे, इसका ये कहना है। कितने किसान कितने को दे चुके हो? नाम बताइए, कितने को सोडा दिए? सोडा अभी जैसे शुरू में कटा था, बाकी किसानों को चला गया। अभी हम परमिट कर रहे हैं, इसके बाद किसानों को सोडा दिया जाएगा। टाइम क्या रहेगा सोडा देने? बस 2-3 किसान बचे, एक ही किसान बचाएंगे, इसके बाद सोडा वितरण होगा। किसानों की भारी समस्या है कि टाइम पे सोडा नहीं दिया जा रहा है प्रबंधक के द्वारा। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक, तो ऐसे हमारे यहाँ कोई आपत्ति आई किसानों से। प्रबंधक महोदय कहा गया। प्रबंधक महोदय ब्रांच आप देख सकते हैं न्यूज KC 24 प्रबंधक अभी हमको मौजूद नहीं पाया गया है और लिपिक के द्वारा ये कहा गया है कि प्रबंधक महोदय कहीं बाहर गए।
मेडिटेशन, राजयोग करने से मानसिक एवं शारीरिक रूप से होता है बदलाव, अच्छे विचारों का होता है आगमन। BK रेखा बहन, पोरसा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पोरसा के मुख्य सेवा केंद्र गांधीनगर में आज यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृति दिवस पर सभी पोरसा निवासियों ने ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए सदस्यों ने यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृतियों को अपने जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा की और कहा कि जिस प्रकार उनको सभी प्यार से मम्मा कहकर बुलाते थे, मम्मा मतलब उनके नाम का अर्थ यह है कि उनके अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसे भी आ जाए, सबके लिए एक माँ की ममता दिखाई देती है और झलकती थी। उनको मम्मा कहकर बुलाते थे। मम्मा ने अपने जीवन में बहुत त्याग और तपस्या की है। परमपिता परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाली थी। यज्ञ से बहुत नहीं था, बहुत लगन थी। परमात्मा के प्यार को पाने की खुशी लगन में मगन रहा करती थी। मातेश्वरी जगदम्बा नाम यज्ञ से मिला। BK रेखा बहन ने मम्मा की स्मृतियों को सभी को अपने जीवन में धारण करने के लिए शपथ भी दिलाई तथा सभी ब्रह्म कुमारी बहनों और भाइयों के द्वारा 18 घंटे का लगातार राजयोग मेडिटेशन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, वंदना गुप्ता, राजीव गुप्ता, मंजू गुप्ता, सूरज तोमर, ब्रज किशोर तोमर, कृष्ण मुरारी गुप्ता, उषा गुप्ता, रवि ज्योति गुप्ता, पूरन, सत्यवती सरोज गुप्ता, रेखा मैडम, गीता राम सहाय, केशव गुप्ता, सैकड़ों भाई बहन उपस्थित रहे। भाजपा महापौर प्रत्याशी का किया गंगा परिवार ने समर्थन। मुरैना में किरार धाकड़ समाज का धार्मिक संगठन है दंगा परिवार। आज मुरैना में बैरियल चौराहा अशोक यादव जी की बिल्डिंग में गंगा परिवार के संयोजक दीवान सिंह द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीना मुकेश जाटव जी के समर्थन में घूमेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता और जिताने की करेंगे अपील। देश को दिए हैं, हमारे मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिए और आज शीर्ष नेतृत्व में अनेक और एक लोग हमारे केंद्र की राजनीति को तय कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में स्रोत पायमान करीब 20 वर्ष निरंतर होने जा रहे हैं। ये सब आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। तो मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व ने श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी और पूरे संगठन ने लेकर के संघ से लेकर संगठन ने जो विश्वास जताया है, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे मुरैना ने कभी भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम को नीचे नहीं किया है और हमारे कार्यकर्ता इतने जुझारू हैं। मैं पूरे बूथ के एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ। आगरा के फतेहाबाद कोर्ट ले जाते समय आरोपी युवक ने खेड़ा राठौर पुलिस पर लगाए 3rd डिग्री देने के आरोप। आरोपी युवक ने पुलिस पर घर से उठाने, थाने में प्यासे रखने व बंदूकों की बटों से मारने के लिए लगाए आरोप। कोर्ट के बाहर पुलिस पर 3rd डिग्री देने और एनकाउंटर की धमकी के आरोप के वीडियो वायरल। कोर्ट के बाहर आरोपी युवक का लंगड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आरोपी युवक ने कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश से लगाई न्याय की गुहार। न्यायाधीश ने पुनः मेडिकल के दिए आदेश। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत युवक को कार्यवाही कर कोर्ट में किया था पेश। बाह के थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र का है पूरा मामला। ये दरोगा जी इनने कई जान से मारने की धमकी और ऐसा सामने माँ को पीटा घर जाके। मोनू कश्यप, ठीक है, इसने बट दी तुझे गोली से वकीलों के यहाँ रहता हूँ इलाहाबाद में, कहते तेरे जैसे वकील बहन के लोग बहुत आते हैं थाने में साइन करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ये पुलिस ऐसा कर रही है मेरे साथ। घर से उठाया था। तेरे जैसे वकील बहुत आते हैं, मुझे 24 घंटा पानी भी नहीं दिया। और मैं मजिस्ट्रेट से गुहार लेके आया मेडिकल कराने, मेरे यहाँ बंदूक तो बट दी है। कहाँ पे दिए? यहाँ पे बट दिया है। वो किस में पकड़ के लाया आपको? इसकी शकल देखो, इसका नाम इधर दिखा। कपास दिया।
और आके इन लोगों ने मेरे को जान से मारने, जो मार देंगे तेरे को। ये एनकाउंटर की बात कह रहे हैं दरोगा जी। जान से मार देंगे ये लोग मुझे। 24 घंटा 48 घंटे अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में भय का माहौल। जनरल स्टोर की दुकान पर बनाया गया वीडियो। थाना मलपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। अलीगढ़ किसान ने सौंपा ज्ञापन आलमपुर चौराहे पर सुरक्षा को लेकर। आवश्यक सूचना। सभी किसान भाइयों व पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उप जिलाधिकारी को 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का सौंपा जाएगा ज्ञापन। आलमपुर चौराहे पर सभी भारतीय किसान यूनियन भारत के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपना टोपी, बिल्ला, डंडा लेकर पहुंच जाएं। जय जवान जय किसान। बहिरी प्रखंड के अंतर्गत हाबी डीह दक्षिणी पंचायत में कुमारगंज गांव में 3 वर्षीय एक बच्ची की पोखर में डूबने से मौत हो गई। अनिल मुखिया की 2 लड़की एवं 1 लड़का था, जिसमें से छोटी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 3 वर्ष बताई गई है। बच्ची को देखने के बाद आनन फानन में उसके परिजन ने बहेरी अंचलाधिकारी को सूचना दिए। बहेरी अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लिए। बच्चे को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। 6 माह के बच्चे का हुआ था अपहरण। अपहरण करने वाले युवक युवती गिरफ्तार। बच्चा खरीदने वाली महिला कासगंज से गिरफ्तार। 1.5 लाख में किया था बच्चे का सौदा। सिकंदरा पुलिस ने किया बच्चा बरामद। देखिए, ये थाना सिकंदरा क्षेत्र के जो शास्त्रीपुरम ब्लॉक C1 है, उसमें एकता बिल्डर्स द्वारा एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसमें कुछ परिवार वहाँ पर मजदूरी का काम करते थे। और इसमें एक थोड़े बड़े बच्चे के साथ एक 6 महीने का बच्चा भी खेल रहा था। तब स्कूटी से 2 लोग आए थे और बच्चे को बिस्कुट के बहाने ले गए थे। और बाद में बच्चा जब नहीं लौटा तो पता चला कि उसे कुछ लोग चुरा के ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सिकंदरा पर। और ये पुनः एक बच्चा और चुराने की कोशिश में आए हुए थे। तब इनकी जो चोर थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये दोनों जो चोर हैं वो अनिल शर्मा है, जो कि यहीं आकाश सिकंदरा का रहने वाला है, और पूजा देवी है जो इसकी वाइफ है, नर्स का काम दिल्ली में करती है। इनके द्वारा ये बच्चा अपने एक रिलेटिव के लिए चुराया गया था और 1 लाख रुपए में इस बच्चे को अपने रिलेटिव को दिया गया था, जिससे 20 साल का बच्चा नहीं हो रहा था। एक और बच्चा इन्हें चुराना था, जो बच्चा इन्हें एक और रिलेटिव को देना था 1.5 लाख रुपए में, और उसे चुराने के लिए खंडारी क्षेत्र से आए हुए थे। तब इनकी गिरफ्तारी हुई। ये जो अनिल शर्मा है, इस पे पहले से भी 2 मुकदमे हैं और पहले जेल जा चुका है। 2015 का और 2017 का। 2015 का धारा 380 चोरी का मुकदमा है और 2015 का मुकदमा है वो 379 402 का है। तो इस तरह से ये इसकी मेंटली पहले से क्रिमिनल है और कुछ करता नहीं है। इन्होंने बच्चा चुरा के अर्निंग करने की ये योजना बनाई थी। एक सक्सेसफुली डिलीवर भी कर दी थी और दूसरे को एग्जीक्यूट करने वाले थे। इसमें बच्चा भी बरामद हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। बच्चा माँ के साथ है अपने, और ये बहुत ही 6 माह का छोटा बच्चा है। बहुत ही अच्छा काम है जो थाना सिकंदरा के इंस्पेक्टर साहब उनकी टीम है और जो हमारी स्पेशल टीम से सर्विलांस की और दूसरी स्पेशल टीम है उसके द्वारा ये दोनों के द्वारा मिलकर किया गया है। और इससे मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पूरी टीम को इनाम घोषित किया। मनासा तहसील जिला नीमच हांडी पिपलिया में छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी से 3000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी। 2 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज। मनासा
मनासा पुलिस ने हांडी पिपलिया में छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी पकड़ी। पुलिस ने यहां से 3000 लीटर कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनासा पुलिस को पिछले काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि हांडी पिपलिया ढेरा 2 में कच्ची शराब निकाली जा रही है। गुरुवार को पुलिस ने गांव में छापेमारी की, जहां पुलिस को अवैध शराब की भट्टी चलती हुई मिली। पुलिस को देखकर माफिया भागने लगा। पुलिस पर पत्थरबाजी चालू हो गई। वहीं पुलिस बल ने लाठीचार्ज का प्रयोग कर माफियाओं को हरकत बाजाए। पुलिस ने मौके से करीब 3000 लीटर कच्ची शराब और बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है माफिया कच्ची शराब निकालकर आसपास के गांव में उसे बेचता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में इस समय कच्ची शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है। गांव में कच्ची शराब माफिया इस अवैध कारोबार को धड़ल्ले से कर रही है, जबकि आबकारी विभाग और पुलिस जानकारी होते हुए भी बड़े पैमाने पर कार्यवाही नहीं कर रही है। जहरीली शराब का जाम पीने से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 36 के वार्ड वासियों ने किया मतदान का बहिष्कार। शिवपुरी जिले की नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 36 के मतदाताओं ने प्रण लिया कि नहीं करेंगे मतदान। मेरे द्वारा आज दिनांक 24 जून को जब उस क्षेत्र करौंदी सैंपवेल की द्वारिकापुरी कॉलोनी का भ्रमण किया गया तो वहां रहने वाले रहवासियों में अधिकतर लोगों ने कहा कि पिछली बारिश में हमारे घरों में बरसात का पानी भर गया था, क्योंकि यहाँ के सैंपवेल के पास सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया का कब्जा है। यही कारण है कि कॉलोनी से निकलने वाले बरसात के पानी को जगह नहीं मिलती। अधिकतर सरकारी भूमि जो रोड किनारे पर है उस पर भूमाफिया का कब्जा है। प्रशासन से व क्षेत्रीय विधायक जो कि कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी मदद नहीं की। स्थिति यह हो गई है कि बरसात में कॉलोनी के पीछे लगे गंदे नाले का कीचड़ युक्त पानी भी घरों में घुस जाता है। वार्ड नंबर 36 की मूल समस्या बरसात का पानी है। पिछला पार्षद भी बीजेपी से था, पर वह कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जातिगत समीकरण के चलते वह अपनी जाति वालों को मदद करता था। यहाँ तक कि शासकीय भूमि पर कब्जा भी उसी के कार्यकाल की ही देन है। बीजेपी पार्षदों का मुख्य धंधा सरकारी भूमियों पर कब्जा करना है। नमस्कार, न्यूज केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह राजावन। आज आप सभी को पता है कि नगर पालिका के चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज जा पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 36 शिवपुरी में, जहां पानी को लेकर बहुत समस्या रहती है। दूसरी अपेक्षा कि यहाँ लोगों के यहाँ घरों में पानी घुस जाता है। बाढ़ आई थी पिछले साल, तो लोगों का कहना ये है कि कमर कमर तक घरों में पानी घुस गया था घरों में। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं कॉलोनी वासियों से। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह सेंगर है जी। क्या समस्या है आपके वार्ड क्रमांक 36 का निवासी हूँ। पिछले 5 साल से मैं निवास कर रहा हूँ। इसमें जो है बरसात के पानी का कोई निकास नहीं है। झिंगरा और शांति नगर से जो नाली बनी हुई है पुलिया से, उसका गंदा पानी 12 महीने हमारी कॉलोनी में भरा रहता है। उसकी भी एक भारी समस्या है, उसका भी कोई निकास नहीं है। यहाँ जो नली बनी हुई है, यहाँ आगे जो मकान बने हुए हैं 40 फीट सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण है, वहाँ से पानी निकल सकता है। वहाँ उनने भूमाफियाओं ने हजम कर लिए ज़मीन। मतलब मेन रोड पे मेन रोड पे कब्जा कर लिया है उनने 40 फुट। उस वजह से पानी रुकता है और यहाँ का पानी का निकास बरसात का बिल्कुल नहीं है। और ये डाइवर्टेड कॉलोनी है और इसमें संबंधित सभी जो भी हैं उनने विकास कर भरा हुआ है, बिजली कर भरा हुआ है, सफाई कर भरा हुआ है, नल का भी पूरा जून तक जमा है हमारा। लेकिन नगर पालिका मुख्य अधिकारी ने कोई नहीं सुनी, तहसीलदार ने नहीं सुनी, एसडीएम साहब ने नहीं सुनी, कलेक्टर साहब ने नहीं सुनी। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हमने निवेदन किया, माननीय यशोधरा सिंधिया से भी मैंने निवेदन किया, विधायक महोदय ने, सभी कॉलोनी वासियों ने। आज तक कोई हमारा निकाल नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पार्षद कौन थे पहले? हमारे यहाँ पार्षद राजकुमारी कुशवाहा। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो तो निर्दलीय भाजपा से थी। भाजपा से। आपने उन लोगों उनसे शिकायत की? पार्षद कई बार हमने बुलाया, शिकायत की। उसका पति आता था और कोई काम नहीं करता था। छोटा मोटा कभी कोई काम
सुअर मुगर मर गया, कुत्ता मुत्ता मर गया, उसको निकालने आ जाता था। अच्छा, ये पानी की जो समस्या आप बता रहे हैं, इसको लेकर आपने पार्षद से शिकायत की? कई बार उससे निवेदन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्योंकि हम उसके बिरादरी के नहीं थे, इसलिए वो अपने बिरादरी वालों का काम किया है, जहाँ के बाद बाकी सामान्य नागरिकों का कभी उसने कोई काम नहीं किया। न तो ऐसी क्या समस्या थी पार्षद को कि आप लोगों की वो सुनते नहीं थे? क्या मालूम है अभी? आपकी जो भी पानी की समस्या है, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी होगा। तो जैसे कि यहाँ की माननीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया जी है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उसी पार्टी से भाजपा से पार्षद आपके यहाँ का था, तो आपने माननीय यशोधरा राजे जी से शिकायत की? निवेदन किया ना। अच्छा, आपने मिलकर शिकायत की या फिर लिखित में शिकायत की? सामूहिक लिखित में निकल रही थी यहाँ से बात। हम लोग सब मोहल्ले वासी वहाँ जाकर के इकट्ठे हुए और उनको रोका, उनसे निवेदन किया, पानी वहीं से, और वो बोले कि ये कॉलोनी अवैध है कि वैध है। हम लोगों ने बताया नहीं, ये वैध है, अवैध नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ ओरिजिनल है, कॉलोनी नंबर 1 में है, ये किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कि वार्ड नंबर 36 की द्वारका पूरी कॉलोनी के कॉलोनी वासियों ने पानी की जल भराव की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से अपनी समस्या के लिए कहा, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो इन्होंने जो 75 घर बता रहे हैं ये लोग, 75 घरों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। न्यूज़ केसरी से विजय सिंह राजावत, नमस्कार। तो आज हम वार्ड 36 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे श्री श्याम सिंह परिहार से वार्तालाप करते हैं। तो श्याम परिहार जी, आप बताइए कि आप वर्तमान में किस पद पर हैं, किस पार्टी से? मैं वर्तमान में अब किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। मैंने भाजपा से प्राथमिक संस्था से इस्तीफा दे दिया। उसका कारण ये रहा, हम सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए काम किया। जब कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है, उसे कोई विधानसभा और लोकसभा का टिकट तो चाहिए नहीं छोटे कार्यकर्ता को। जनता की डिमांड पे हमने पार्षद का टिकट मांगा। हम 5 कार्यकर्ता थे, हमने कहा हम में से किसी को भी दे देना, हम मिलकर। वर्तमान में किस पद पर थे आप भाजपा? मैं वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष रहा अनुसूचित जाति मोर्चे का, फिर मुझे कोई पद नहीं दिया गया, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। तो वार्ड में आपने अपने पार्षदी चुनाव लड़ने की जो आपकी इच्छा थी, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने वार्ड में क्या क्या काम किए? मैंने हमेशा तत्पर रहा, जो भी समस्या वार्ड की रही मैंने उठाई। हमारी वर्तमान पार्षद जो रही, इससे पूर्व राजकुमारी कुशवाहा हमारी पार्टी से थी, कभी वो घर से बाहर नहीं निकली, उनके पति देवी हमेशा काम करते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो जनता के हित में हो। हमेशा जातिवाद को लेकर उन्होंने काम किया, मुंह देखकर काम किया। ये भी एक हिस्सा था उस वार्ड का, द्वारकापुरी ओपन विहार, हमेशा इसको अपेक्षित रखा गया। जबकि ये अच्छे लोग यहाँ निवासरत हैं, पढ़े लिखे समझदार नागरिक रहते हैं, करौंदी में भी बहुत अच्छे नागरिक रहते हैं, लेकिन हमेशा इन लोगों की उपेक्षा की गई। ये बरसात में जब भी पानी गिरता है, एक बार नहीं हर बार ये स्थिति निर्मित होती है, उसको लेकर मेरा कहना ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है भाजपा, और राज्य में भी आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और आपके यहाँ का विधायक भी है आपकी पार्टी का, मंत्री भी आपकी पार्टी के हैं, और मेरे हिसाब से सांसद भी अभी आपकी पार्टी के हैं। तो इस कॉलोनी की समस्या के लिए पार्षद ने अगर काम नहीं किया, तो आपने क्या कुछ प्रयास किए? मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा जनता की आवाज़ जनता के माध्यम से उठाई। कई बार आवेदन भी दिए यहाँ पर रोककर, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण था उसका? कारण यही था कि वो भाजपा के पार्षद थे, वो हमेशा रोक देते थे। महाराज मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा काम, या विधायक जी या मंत्री जी या जिलाध्यक्ष जी के साथ मुझे अपने हिसाब से काम करने दो अपने वार्ड में, यही कारण था बस। तो इसी वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आप बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 36 से। जी, मैं बिल्कुल पार्टी की नीति से खिलाफ हो गया। कार्यकर्ता की उपेक्षा की गई, बाहर से कार्यकर्ता दूसरी वार्ड से हमारे वार्ड में भेजा गया। ये अगर मान लो अगर वो चुनाव लड़ता है जीतता भी है, तो ये जनता कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब वर्तमान जो भाजपा का यहाँ कैंडिडेट है वार्ड नंबर 36 में, तो वो आपके वार्ड नंबर 36 से नहीं आते हैं क्या? नहीं, दूसरे वार्ड से आया।
कौन से वार्ड से आए? 34 नंबर वार्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आया। अच्छा, उस वार्ड से आपके वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए? जी जी। तो आपका जो नाम चल रहा था पैनल में, आप तो फिर आपका टिकट किस कारणवश काटा गया? अब अंदर पैनल कमेटी में क्या हुआ अंदर बंद कमरे में, ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जो भी कारण रहा हो, पहले मेरा टिकट फाइनल हो गया तो उसका 34 से टिकट कटा, क्या हुआ या जातिवाद का मैं शिकार हुआ, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई और कार्यकर्ताओं के साथ भी नाइंसाफी हुई। मैं तो यहाँ तक सहमत तक किसी भी कार्यकर्ता को दो तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे वार्ड से कार्यकर्ता हमारे वार्ड में भेजा गया, ये संदेश हमारे लिए भेजा गया कि आप लोग लड़ने लायक नहीं है इस वार्ड में। इसलिए जनता की डिमांड रही और मैं चुनाव में हूँ मैदान में और समस्याएं उठा रहा हूँ जनता की। मतलब एक सर्वे कराया गया, उसमें आप कैपेबल नहीं निकले? सर्वे तो मेरे ही पक्ष में था। फिर आपका टिकट क्यों काटा गया? टिकट कोई की चली होगी एक नेता की, वो मुझे नहीं चाह रहे होंगे इसलिए काट दिए गए। किस नेता की चली? मैं सीधा किसका आरोप लगाऊंगा, आप कैसे कह सकते हैं? इस समय जो अध्यक्ष का दावेदार है वो हो सकता है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अध्यक्ष का दावेदार इस समय? अध्यक्ष का दावेदार जो जनता की आवाज उठा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं कि किसी को भी बना दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 से श्याम सिंह परिहार, जो भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर बागी होकर उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा हुआ है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। इसी क्रम में हम आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, विजय सिंह राजा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। ट्रेन की चपेट में आने से मादा तेंदुए की मौत। रेलवे पेट्रोलिंग कर्मचारी ने तेंदुए के ट्रेन की चपेट में आने की दी जानकारी। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग के अंतर्गत आने वाले स्टेशन डेगनमाड़ा और खोकसरा के बीच खंबा नंबर 781/29 के पास एक मादा तेंदुआ ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस समय बिलासपुर से कटनी मार्ग पर ट्रेनों का ठहराव कहीं पर भी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार काफी ज्यादा रहती है। अभी तक तो आमजन लोग ही इससे परेशान थे, लेकिन इसका खामियाजा अब मूक बधिर जानवरों को भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं करगी रोड से खोडरी तक रेल रोको आंदोलन एवं ज्ञापन के माध्यम से रेलवे DRMGM को मामले की पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद भी आम जनता को इस ट्रेन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार कोटा के आसपास तेंदुए को देखा गया था। वन विभाग के द्वारा कैमरे लगाकर तेंदुए की फोटो कैद की गई थी, लेकिन आज रेलवे ट्रैक पर नर तेंदुआ मृत पाया गया और पूरा मामला बेलगहना वन विकास निगम के खोकसरा सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के कंपार्ट नंबर P795/1191 का घटना है। तेंदुए की मौत की जानकारी रेलवे पेट्रोलिंग मैन ईश्वर राव को हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी अपने अधिकारी एवं वन विकास निगम एवं वन विभाग को सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर से PM कराकर एवं उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में मादा तेंदुए का क्रियाकर्म किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा दल के द्वारा महिलाओं को आगजनी से बचने के बताए गए नुस्खे। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिट्टी के 5 नंबर वार्ड में आज अग्निशमन सेवा दल के द्वारा महिलाओं को आगजनी से बचाव को लेकर कई तरह के नुस्खे बताए गए। साथ ही साथ आगजनी से बचने के भी उपाय बताए गए। अग्निशमन सेवा दल के लोगों ने कई छोटे बड़े बातों पर लोगों के साथ चर्चा की और आगजनी से बचने के लिए सावधानी बरतने की भी बात कही। जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव की महिलाएं काफी संख्या में यहां उपस्थित थी। इस जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत फायर ब्रिगेड के अजय कुमार ने सभी महिलाओं को अपने दल बल के साथ प्रशिक्षण के दौरान कई तरह से आगजनी के बचाव के तरीके बताए। ट्रेनिंग के दौरान सभी महिलाओं ने कुशलतापूर्वक यह प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षण के पश्चात बिहार अग्निशमन सेवा दल के कार्य की ग्रामीणों ने सराहना की। वहीं वार्ड मेंबर प्रीति देवी के द्वारा भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी महिलाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। आज का कार्यक्रम क्या था सर? आज का कार्यक्रम यही था कि गांव में महिलाओं को मेन रूप से आग को बुझाने के खिलाफ जागरूक करना। और आगे भी ये कार्यक्रम कब से चल रही है? ये बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग ये हम तो लगभग यहाँ से साल 1.5 साल से कर रहे हैं। चारों तरफ गाँव में लगभग हम चारों तरफ सिखा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि आग लगे तो हमें थोड़े आने में समय लगता है, रोड सड़क खराब है, आने में लेट होता है, इसके वजह से हमको आपदा संबंधित को लेकर के कितनी जानकारियाँ महिला को दी? क्या बोली? आपदा संबंधित महिला को कितनी जानकारी दी है जो कि इन लोगों ने ग्रहण की है? जैसे कि आग बुझाने के लिए बताया, सिलेंडर में लगाने के लिए घबरा समझ गए। उसके बाद बताया कि मैंने कि इन लोग को आग कैसे नहीं लगेगा, चूल्हा पे आग बनाना है खाना तो कब बनाएगी, उसका भी समय है कि सूर्योदय होने के पहले ही खाना बनाना चाहिए और शाम को सूर्योदय ढल जाने के बाद खाना बनाना है। हवा चले तो थोड़ा संभल के खाना बनाना है। ये सब बताए हैं इन लोग को। आज के कार्यक्रम में कितनी महिला आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग दी? 2 महिला अभी सीखी और बाकी सब थोड़ा डरती है। देहात का माहौल आप जान भी करते हैं कि देहात में थोड़ा महिलाएं डरती है गैस से। इस वजह से जितना अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि इस सबको सिखाया जाए। इसी की वजह से हम लोग गाँव में आके सिखाते हैं। पुरुष के तत्पात में कितने पुरुष आप ट्रेनिंग दिए? जी, एक हैं जो हमारे भाई साहब, इनको अजय विजयदा जी, इनको हमने बताया और इन्होंने किया भी बेझिझक। अधिकांश पुरुष तो बेझिझक आ जाते हैं सीखने के लिए और सीखे भी होते हैं, इच्छुक। हाँ, इच्छुक भी हैं और ये जानते भी हैं जाने के लिए। कौन थाने से? सबौर थाना से हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। प्रबुद्ध समाज की खामोशी, ड्रग्स मुक्त भारत में बड़ी बाधा, ज्योति बाबा। नशे का अंजाम, मौत का पैगाम, ज्योति बाबा। नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, घर को जोड़ो, ज्योति बाबा। देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, नौजवान को नशा तोड़ रहा है, ज्योति बाबा। कानपुर। नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक वेबिनार शीर्षक ड्रग्स मुक्त भारत में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि लोग सोचते हैं कि वह बच्चे कैसे नशा कर सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, परंतु नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। ज्योति बाबा ने कहा कि महिलाओं द्वारा भी मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन शुरू किया जा चुका है। ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन व तलाक आदि कारण महिलाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए जिम्मेदार है। अरुण सिंह गप्पू सिंह, चेयरमैन BKT ने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ और मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है। नशा करने वाला न सिर्फ आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है बल्कि मानसिक रोगी भी बन जाता है। RR ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होता ही है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बना रहता है। इंजीनियर विनोद झांसी ने बताया कि शोधों के अनुसार हर वह चीज जो आपको किसी लत की तरफ ले जाए नशे की श्रेणी में आती है, जैसे वीडियो गेम, स्मार्टफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू सिंह मानवाधिकारवादी गीता पाल ने कहा कि युवाओं में नशा करने की वजह उनकी बढ़ती उम्र के शौक होते हैं। कुछ युवा परिवार की विपरीत स्थितियों के कारण भी नशा करने पर मजबूर हो जाते हैं।
नशे में लिप्त युवा नशा ना मिलने पर अपराध भी करने से नहीं चूकता। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को ऑनलाइन ड्रग्स मुक्त भारत के लिए तन मन धन से काम करने का संकल्प कराया। ज्योति बाबा जी, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ज्योति बाबा जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस के परिप्रेक्ष्य में क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशलका का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के 198 देश एक साथ 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस की पूर्व प्रातः हम लोगों ने एक वेबिनार की जिसका शीर्षक है कि भारत के युवाओं को कैसे ड्रग्स मुक्त किया जाए, कौन सा ऐसा वातावरण उन्हें प्रोवाइड किया जाए, उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे ड्रग्स मुक्त हों। जैसा कि हम सब लोग आज देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि नौजवान और युवा कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा हो वो विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का जो नशेड़ी हैं, जितने युवा नशेड़ी हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। इसलिए आज भारत को अप्रत्यक्ष युद्ध से बचाने की बहुत आवश्यकता है। भारत आज हीरोइन का हब बन गया है क्योंकि आपके पड़ोस में जो अफगानिस्तान है जहां लीगल तरीके से, वैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है और ताज्जुब का विषय ये है कि वो अफीम की खेती से प्राप्त राजस्व को ही अपने देश का मुख्य रेवेन्यू संचालन करने के लिए, देश को संचालन करने के लिए अफीम की खेती से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसी से संचालित हो रहा है। तो वो निश्चित तौर से कहाँ जाएगा क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं तो वहाँ से निकल करके हमारे देश में आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री जिसको कि हमारे देश का युवा फॉलो करता है वो पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में चली गई है। देश में आज की तारीख में लाखों, 50 सैकड़ों लाख आज की तारीख में ड्रग पैडलर्स हो गए हैं जिनका रोजी रोटी जो है वो केवल 50-100 पुड़िया बेचने पर वो अपनी रोजी रोटी संचालित कर रहे हैं। और दुख का विषय ये है कि आज सबसे ज़्यादा जो आपके चैनल्स, ये जो आपकी वेबसाइट हैं, जो आपका ये मोबाइल है, इसके माध्यम से घर बैठे आप मंगा लीजिए। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। आज अगर ड्रग्स के अगेंस्ट में, नशे के अगेंस्ट में नौजवान और खासतौर से प्रबुद्ध वर्ग, जागरूक वर्ग यदि नहीं। भागलपुर के पीरपैंती विधायक ललन पासवान के बिहार झारखंड बॉर्डर पर बने अवैध मकान पर झारखंड प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। भागलपुर के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान के घर पर झारखंड सरकार की प्रशासन ने बुलडोजर चढ़ाकर तोड़ा। बताया जा रहा है कि जमीन के पीछे रहने वाले लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। पीरपैंती विधायक ललन कुमार के मकान के पीछे के जिस विवादित हिस्से को गिराया गया है उसे लेकर विवाद चल रहा था। वहां रहने वाले लोगों ने अपनी जमीन व मकान तक जाने के लिए सड़क की मांग करीब 1 साल पहले ही झारखंड सरकार से की थी। यह जगह बिहार और झारखंड की सीमा पर है। विधायक का आवास बिहार के सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके दक्षिणी भाग में उनके मकान से सटा शेल्टरनुमा एक आवास विवाद में था। बुधवार को मेहरमा सीओ सुनील कुमार भारी पुलिस बल के साथ विवादित स्थल पर पहुंचे और कार्यवाही की गई। बताइएगा। सुनील कुमार, अंचल अधिकारी मेहरमा। क्या मामला था? अतिक्रमण से संबंधित मामला है। ये पीरपैंती के विधायक जी लोग ललन पासवान जी का घर है, तो ये तोड़ा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या मामला था, क्यों तोड़ा जा रहा है? ये अतिक्रमण में है, उनका घर 3 कट्ठा बंदोबस्त हुआ है, बाकी शेष अतिक्रमण है। अतिक्रमण भूमि को हम अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, रास्ता। बीच में उनके द्वारा कोई रुकावट भी किया गया क्या? नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। नोटिस आया हुआ था? नोटिस भेज दिया। कितना दिन पहले सर? नोटिस बहुत पहले भेज दिया है। जो प्रक्रिया है संवैधानिक को पूरा कर रही है। कहाँ से सर नोटिस आया था? झारखंड सरकार या बिहार सरकार? अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय। 6 कट्ठा 10 कट्ठा देना पड़ेगा। तो जबरदस्ती मांग? जबरदस्ती।
तो आपने क्या बोला? हम बोले कि नहीं, कुछ एक दूर नहीं देंगे, हम लोग पैसा लगा के दिए हैं, गरीब आदमी है, बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत करके। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। रेखलाल विसेन का चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। जनता का मिल रहा समर्थन। जिला बालाघाट के अंतर्गत जनपद पंचायत किरणापुर क्षेत्र क्रमांक 2 के जनपद सदस्य के उम्मीदवार रेखालाल विसेन अपने दल बल के साथ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ग्राम धरापुरी पहुंचे एवं जनता से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे चुनाव लड़ने का यह उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता जो गरीब है, उनका बीपीएल कार्ड नहीं है, उनका बीपीएल कार्ड बनवाएंगे तथा उन्होंने बताया कि हमारी यह लड़ाई क्षेत्र क्रमांक 2 में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर जनता का साथ रहा तो हम यह भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे तथा क्षेत्र का अच्छा विकास करेंगे। रेखलाल विसेन द्वारा जनता से अपील करते हुए कहा कि आपका यह बेटा, आपका भाई 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। ताजमहल में बंदरों का जबरदस्त आतंक। गर्मी में बंदर हो रहे हैं हमलावर। ताजमहल परिसर में पर्यटकों पे कर रहे बंदर हमला। नगर निगम एएसआई नहीं कर रहा बंदरों का कोई भी स्थायी उपाय। शनिवार सुबह बंदर ने किया एक बच्चे पर हमला।
रोज हो रहे हैं पर्यटक बंदरों के शिकार। पानी की बोतल छीनकर भाग रहे पर्यटकों से बंदर, पर्यटक हुए खौफजदा। ग्वालियर वार्ड नंबर 58 से भारतीय जनता पार्टी की विवादित महिला प्रत्याशी को नहीं मिल रहा है जन समर्थन। भाजपा प्रत्याशी का चेतकपुरी विवेक विहार विजयनगर में हो रहा है भरपूर विरोध। विवादित इसलिए कहा जा सकता है कि वार्ड नंबर 58 सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन भाजपा आला कमान ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर एक ओबीसी महिला को टिकट दिया, जिसका क्षेत्रीय मतदाता एवं भाजपा के कार्यकर्ता बड़े पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा के बागी प्रत्याशी पूनम राकेश शर्मा भाजपा प्रत्याशी के वोटरों के घरों में सेंध लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो वार्ड नंबर 58 के भाजपा प्रत्याशी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में भी सफल नहीं हो सकी। भाजपा प्रत्याशी ने आज चेतकपुरी विजयनगर में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कन्वर किशोर मंगलानी, पंकज पालीवाल, सतीश यादव, सुनील शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।